नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 22 मई और आज भी बहुत सारे अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो है टाटा मोटर्स की तरफ से। ओके, तो टाटा मोटर्स ने देखिए अभी रिसेंटली ना अपना नया एक हैचबैक, समझते हैं ना हैचबैक मतलब थोड़ा छोटा कैटेगरी का गाड़ी। ओके, तो एक नया हैचबैक एल्टोस इन्होंने लॉन्च कर दिया। ओके, और इनका टारगेट है कि ये जो प्रीमियम हैचबैक्स वाला जो मतलब सेगमेंट है ना, इसमें 25% का ये मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं कंपनी कर पाती है कि नहीं। ओके, कंपटीशन तो आपको पता है कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत इंटेंस है, बट हाँ ग्रोथ भी अच्छा है। तो अब लेट्स सी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आता है आरबीआई की तरफ से। तो आरबीआई देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको तो पता है कि हर साल आरबीआई जो है डिविडेंड देती है। ओके, तो इस साल भी डिविडेंड देने वाली है और ये कब देगी? ये एक्चुअली जो आने वाला जो फ्राइडे है ना, ओके फ्राइडे को देगी। ओके, तो ये आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़। और ये डिविडेंड कितना हो सकता है एक बार ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अगर देखा जाए ना, तो तब डिविडेंड 2.1 लाख करोड़ का दिया गया था। ओके, उससे पहले वाले ईयर्स में कितना दिया गया था? 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा का दिया गया था। ओके, और इस साल एक्सपेक्टेशन है कि आप देख सकते हैं द डिविडेंड पे आउट इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर। तो इस साल ना 2.1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होने वाला है। तो लेट्स सी कितना होता है। जितना ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक कंडीशन वो इतना अच्छा होता है। ओके, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा तभी तो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जैसे पीएलआई स्कीम्स है, ये सब स्कीम्स को और ज़्यादा प्रमोट कर सकती है। ओके, आते हैं नेक्स्ट ईयर पे। तो कोलगेट, तो कल एक्चुअली इनका Q4 का रिजल्ट आया था। तो Q4 का रिजल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ही था। ओके, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 6% करीब गिर गया था। तो शेयर में भी आज करेक्शन हमें देखने को मिला कि 6-6.5% का शेयर में गिरावट देखने को मिला। नेक्स्ट एस्ट्रल लिमिटेड, तो यहाँ पे कल इनका भी कल रिजल्ट आया था तो आज अच्छा तेज़ी देखने को मिला। शेयर जो है देखिए ये लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी बहुत अच्छा, आपको भी पता है। आप अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा ना तो ये कंसिस्टेंट पैसा बनाने वाली कंपनी है। तो अभी भी ये कंपनी एक्चुअली टॉप से करीब करीब 40% डिस्काउंट पे मिला है। तो जब ऐसा कंपनी 40% 30% डिस्काउंट पे मिले ना तो लेना चाहिए। ओके, इनका रिजल्ट कैसा रहा था? देखिए रिजल्ट जो है वो फ्लैट रहा था। ओके, मतलब अगर पिछले साल के कंपैरिजन में मैं देखूं तो रिजल्ट फ्लैट रहा था, लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखूं तो रिजल्ट अच्छा रहा था। ओके, मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख रहा था। तो इसलिए मार्केट ने इन्हें थोड़ा थम्स अप किया है। इसी का सेक्टर का एक और कंपनी है प्रिंस पाइप। तो यहाँ पे भी मतलब अच्छा इनका भी रिजल्ट जो है एक्चुअली पिछले क्वार्टर Q3 में तो ये कंपनी लॉस में चल गई थी। ओके, शायद 20 करोड़ के आसपास लॉस कंपनी ने किया था आई गेस। ओके, ठीक से मुझे याद नहीं, एक बार आप देख लेना। ओके, लेकिन हाँ Q4 आते आते कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई। 24 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया। हालांकि ये प्रॉफिट पिछले साल के Q4 के कंपेरिजन में बहुत कम है, बट हाँ ये लॉस से प्रॉफिट में फिर से तो आई ना कंपनी रिकवरी तो हुआ ना, तो ये मार्केट को एक्चुअली पसंद आया। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडियन आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी TCS से रिलेटेड। तो इन्होंने करीब करीब 3,000 करोड़ का एक ऑर्डर BSNL से मिला है, जो कि BSNL 4G एक्सपेंशन के लिए कर रही है। पता नहीं अब ये 5G का ज़माना में ये लोग 4G एक्सपेंड करेंगे। अब जब 4G के लिए पूरा कंट्री में जब रेडी होंगे तब तक पता नहीं एयरटेल जियो कहीं 6G ना लॉन्च कर दे, मतलब बहुत पीछे है बेसिकली, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, और बात करते हैं अगर लार्ज कैप आईटी कंपनी से, तो आपको तो पता होगा कि TCS जो है अपना टॉप से अभी भी बहुत गिर चुका है। ओके, बहुत गिरा हुआ है। ओके, तो ये सब कंपनी में देखिए रिकवरी कब आएगा? तो रिकवरी कब तभी आएगा ना जबकि यूएस का इकोनॉमी में हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगा। एक तो आपको पता होगा कि यूएस में रेट कट नहीं किया जा रहा है। ओके, इसके लिए ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच में बहुत मतलब तू मैं भी रहता है। ओके, और फिर मूडीज़ ने भी रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसे डाउनग्रेड किया था। तो ये सब जो न्यूज़ है ना ये यूएस इकोनॉमी के लिए बैड न्यूज़ है। ओके, तो जब यूएस इकोनॉमी जब भी खराब न्यूज़ आता है ना तो हमारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि इनका 50-60% बिजनेस तो यूएस से ही आता है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है मंथली पैसेंजर एयरलाइन पैसेंजर से रिलेटेड। तो अप्रैल में देखिए ग्रोथ हुआ है, ये जो इस साल का अप्रैल मंथ का जो है ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन हाँ ये ग्रोथ ना स्लोएस्ट रहा है। ओके, पिछले 2025 का जब से शुरू हुआ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये चारों मंथ में अप्रैल का जो डेटा है ना ये सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ दिखाया गया है। ओके, और इसमें भी जो है टॉप तो आपको पता है कि इंडिगो ही हमारा लीडर है। ओके, मोनोपोली मतलब अभी काइंड ऑफ इंजॉय करता है इंडिगो। ओके, और अप्रैल में एक बार देख लेते हैं कि अप्रैल में ग्रोथ कितना हुआ है। तो देखिए अप्रैल में जो है ना 2025 के अप्रैल में 2024 के अप्रैल के मुकाबले 8.45% का ग्रोथ हुआ है। तो ये जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कंपेयर करिएगा तो ये स्लोएस्ट ग्रोथ हुआ है पिछले 4 महीने में।
नेक्स्ट न्यूज़ आता है अडानी ग्रुप का जो अडानी पोर्ट है उससे रिलेटेड। तो पॉजिटिव न्यूज़ है कि नेगेटिव है? तो पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इन्हें जो है $150 मिलियन का लोन मिल गया, वो डीबीएस ग्रुप की तरफ से मिला। ओके, ये बेसिकली लास्ट ईयर आई गेस अक्टूबर या नवंबर में जब यूएस डिपार्टमेंट ने जो बोला था कि अडानी को हम अरेस्ट करेंगे, उसके बाद से ये पहली बार इनका हुआ कि इन्हें कोई ग्लोबल फेमस बैंक की तरफ से इन्हें मतलब फंडिंग मिला है। ओके, कैपेक्स करने के लिए, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो ये जो इन्हें जो लोन मिला है ना, इससे बेसिकली इन्वेस्टर्स का और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस ग्रुप पे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी की तरफ से। ओके, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ अच्छा है कि ख़राब है? देखिए, पहला बात मैं ये बता दूँ कि न्यूज़ जो है ना, यही न्यूज़ है, ये डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ है इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा न्यूज़। ओके, ये एक्चुअली एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड है कि ओपेक प्लस, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज, एक मिनट, ओपेक प्लस मतलब कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि पूरा ऑयल मार्केटिंग को ऑयल मतलब कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है जुलाई में ना और ज़्यादा क्रूड ऑयल का मतलब प्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, क्रूड ऑयल का प्राइसेस कम हो जाएगा। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा बात है। ओके, और मैं आपको बताऊं कि अगर ये जो ओपेक प्लस है, ये ऑयल के दाम, वो ये ऑयल का एक्सपोर्ट बढ़ा के, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा के दाम क्यों कम करा रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी इनका ना जो मतलब प्रायोरिटाइज, ये क्या प्रायोरिटाइज करे, तो अभी ये ना मार्केट शेयर को प्रायोरिटाइज करे। ओके, मार्केट शेयर में ये ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, तो ये इसलिए जो है ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो बीएससी की तरफ से, तो बीएससी में आज हमें अच्छा गिरावट देखने को मिला। ओके, 7,000 का ऑलमोस्ट नीचे ही आके बंद हुआ। तो यहाँ पे बैड न्यूज़ है कि एक्चुअली एनएससी ने कहा है ना कि एनएससी ने अभी एक्चुअली एक अर्जी डाली है कि हम भी जो है ट्यूसडे को अपना एक्सपायरी मतलब सेटल करना चाहते हैं। अभी पता है कि एनएससी का एक्सपायरी अभी थर्सडे को होता है, बट ये अब एनएससी का कहना है कि हम भी ट्यूसडे को करना चाहते हैं। तो इनके लिए कहाँ से ख़राब न्यूज़ हो गया? देखिए, ये जो बीएससी है ना, इनका भी एक्सपायरी ना ट्यूसडे को ही होता है। आप ऐसा समझिए कि आप एक एरिया में कुछ भी दुकान खोल रहे हो। ओके, आप सुबह 5 से 10 चलाते हो, उसी टाइम में ठीक उसी समय 5 से 10 कोई और अगर चलाने आ जाए, तब तो वो तो आपका कुछ कस्टमर वो तो टाल लेगा ना। तो ऐसा ही यही प्रॉब्लम होता है एनएससी बीएससी में। ओके, मतलब बीएससी के लिए ये प्रॉब्लम है, एनएससी को तो खैर फ़ायदा ही होगा इससे। नेक्स्ट आते हैं एक बार एफआईआई डीआई के डीआई डेटा पे। तो एफआईआई और डीआईआई आजकल ऑल्टरनेट करते हैं। एफआईआई खासकर कल खरीदे थे, उसके आगे वाला दिन बेचे थे, आज फिर खरीदे। ओके, सॉरी, आज फिर सेल किया। ओके, तो 5,000 करोड़ का बड़ा बिकवाली किया है एफआईआई ने। ओके, मार्केट में गिरावट भी ठीक ठाक रहा, और डीआईआई ने जो है 3,700 करोड़ का खरीदारी करके मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की। नेक्स्ट आते हैं एमकेआर फार्मा। ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। ओके, 1 साल भी नहीं हुआ एक्चुअली लिस्टिंग का। तो यहाँ पे कंपनी में अपर सर्किट आज देखा गया। अपर सर्किट किस लिए देखा गया? क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। ओके, रिजल्ट कैसा है? तो देखिए नेट प्रॉफिट ना 64% बढ़ गया है। ओके, नेट प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 64%। एक बार थोड़ा डिटेल्स में हम न्यूज़ को कवर कर लेते। तो देखिए पिछले साल कोई फोर्थ क्वार्टर में जो 115 करोड़ का प्रॉफिट था ना, वो बढ़ के 189 करोड़ का हो गया। ओके, और एक बार रेवेन्यू पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो रेवेन्यू देखिए पिछले साल जो 1770 करोड़ का रेवेन्यू था ना, वो अभी बढ़ के 2116 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो करीब करीब 20%, 19.5% का ग्रोथ था रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में अच्छा ग्रोथ आया, तो कंपनी में भी अपर सर्किट लगा। नेक्स्ट आते हैं सन फार्मा, निफ्टी 50 का एक और दिग्गज कंपनी। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू का क्या हालत है। तो रेवेन्यू देखिए 8% बढ़ के 12,959 करोड़ पे आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 11,983 करोड़ था। ओके, हालांकि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्टीमेट को कंपनी नहीं बीट कर पाई। ओके, EBITDA देख लीजिए, तो EBITDA 22% करीब बढ़ के 3,716 करोड़ पे आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,035 करोड़ का था। यहाँ पे भी कंपनी ने जो है एस्टीमेट को बीट कर दिया। ओके, EBITDA के मामले में। और एक बार नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 20% करीब कम हो गया। ओके, 20% कम होके 2,154 करोड़ आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,659 करोड़ था। तो यहाँ पे भी कंपनी एस्टीमेट को नहीं बीट कर पाई। बट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि कंपनी ने ₹5.5 का एक डिविडेंड भी दिया है। कुछ आईपीओस को भी कवर कर लेते हैं। तो बिरलाइस जो आईपीओ है, ओके, अभी रिसेंटली खुला था। ओके, तो बिरलाइस इंडस्ट्रीज़ का अगर आईपीओ का बात करें तो आज एक्चुअली फुल सब्सक्राइब हो गया। ओके, और जीएमपी कितना है लेटेस्ट जीएमपी? तो देखिए लेटेस्ट जीएमपी जो है ना, ये तो खैर मैं 17 रुपया, मैं थोड़ा ये दिन का टाइम का, बट शाम होते होते ना ये और बढ़ गया। ओके, 17 रुपया का हिसाब से देखा जाए तो 18-19% जीएमपी होता है। बट अभी करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसका जस्ट थोड़ा देर पहले इनका जीएमपी ना करीब करीब 22% था। ओके, ये फ्लक्चुएशन होते रहता है। ओके, तो ओके, उसके बाद ओके सब्सक्रिप्शन, एक मिनट,
और एक और जो आईपीओ था जो कि आज एक्चुअली बंद हुआ ओके, जो कि था बुराना विप्स, इनका भी देख लेते तो इनका जीएमपी करीब करीब 60 रुपीज़ या फिर परसेंटेज में देखा जाए तो 27-28% रहा है ओके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।